हेलो वेलकम टू अकेडमी गाइस। आपकी जो 3 क्लासेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं गाइस। आज आपकी चैप्टर नंबर 2 की 4 नंबर की क्लास है। तो गाइस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। तो गाइस क्या होता है पावर और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, कौन से फैक्टर्स हैं। तो गाइस एवरीथिंग अबाउट पावर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो का पूरा देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले बात आती है पावर क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको आप कहते हो पावर। अब मान लीजिए जो आप वर्क डन कर रहे हो W कर रहे हो और जो आप टाइम ले रहे हो T ले रहे हो, तो जो पावर हो जाएगा वो W/T हो जाएगा। अब देखिए जो डेफिनेशन लिखी है उसको पहले थोड़ा समझिए। लिखा हुआ है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और जो रिस्पेक्ट में होता है वो डिवाइड में आता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या रहेगा? वर्क। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पावर को। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो गाइस ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, बहुत आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और गाइस जैसा आपको दिख रहा है कि पावर को पी से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, तो देखिए यूनिट भी आपको बहुत सिंपल आसानी से आ जाएगी। देखिए वर्क होता है आपका जूल में और टाइम होता है आपका सेकंड में। तो ये आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी जूल पर सेकंड। अब गाइस ये तो बात हो गई आपके पावर की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि अगर किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो वो आपका क्या है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर वो स्केलर हो जाता है। तो गाइस पावर में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए लिखा गया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट गाइज आते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पावर के कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब पावर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो गाइज जैसा आपको पता है कि पावर भी आपने पढ़ा P=W/T। यहां से वो क्लियर दिखाई दे रहा है कि P किस पर डिपेंड कर रहा है। एक तो W पर डिपेंड कर रहा है और एक T पर डिपेंड कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पे डिपेंड करेगा एंड टाइम टेकन बाय द सोर्स पर डिपेंड करेगा। तो बस वही चीज हमने यहाँ लिख दिया है, फैक्टर्स ऑन विच पावर डिपेंड्स। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, और जो आपका सेकंड पॉइंट आपका जो दिया गया वो दिया गया टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द वर्क। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है, जैसा मैंने आपको कहा कि वर्क पर डिपेंड करेगा और टाइम पर डिपेंड करेगा। गाइस जब आप लर्न करते हैं चीजों को तो एक बात ये जरूर ध्यान रखिए कि देखिए लर्न करने का पैटर्न समझिए कि मतलब एग्जाम तक कैसे लर्न रहेगा। अब देखिए आपको पता है फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। फैक्टर्स का मतलब क्या? डिपेंडेंसी होता है। तो ये पी पावर किस पर डिपेंड कर रहा है? इन दोनों चीज़ों पे, बस ये दो लिखा गया। अब इसको जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखेंगे। आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जब एग्जाम में लिख के आना तो किस तरीके लिखना है। तो गाइस इसलिए आपको मैंने क्या ये प्रॉपर वे में लैंग्वेज भी प्रोवाइड की है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर लैंग्वेज आपको दिखाई देगी। गाइस आगे हम आपसे बात करने वाले हैं कि एक आपका डेरिवेशन जो P=F.V होता है, इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस ये डेरिवेशन प्रूव करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान स्टेप में कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे ये डेरिवेशन आप करेंगे। तो थोड़ा हम रेज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। गाइस आपने पढ़ा हुआ था कि P=W/T। अब देखिए जो W होगा उसको आप राइट कर सकते हो F.S और अपॉन में क्या है आपका T। तो P= हो गया F.S/T। अब देखिए S/T किसको रिप्रेजेंट करता है? सोच के देखिए, अरे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ गई? F.B। गाइस अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ पावर। तो गाइस जैसा आपको पता है कि कई टाइप की यूनिट्स होती हैं, तो उन सभी यूनिट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SI यूनिट की। तो गाइस जैसा आपको पता है कि SI यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं वॉट से, और जो सिंबल होता है वो होता है आपका W। तो ये आपका हो गया SI यूनिट। अब इसके बाद बात आती है आपकी विगर यूनिट्स। अब देखिए विगर यूनिट्स में देखिए क्या क्या होता है। आपका किलोवाट होता है, आपका मेगावाट होता है, आपका गीगावाट होता है। तो ये आपकी विगर यूनिट्स हो जाती हैं। और अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें, इनकी वैल्यूज क्या होती है शॉर्ट यूनिट में, तो देखिए जो 1 किलोवाट है इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ वॉट, और जो मेगा होता है उसको होता है 10⁻6 वॉट, और जो गीगा होता है आपका इसका मीनिंग होता है 10⁻9 वॉट। तो इस तरीके से ये आपका क्या है? वॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो बात हो गई आपकी किलोवाट का, मेगावाट का और गीगावाट का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका स्मॉलर यूनिट्स। अब देखिए स्मॉलर में क्या है? मिलीवॉट हो गया, आपका माइक्रोवॉट हो गया,
अब देखिए मिली का मतलब आपने पढ़ा होगा, मिली का मतलब होता है 10⁻³ वॉट। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10⁻⁻6 वॉट। तो ये तो बात हो गई आपके विगर यूनिट्स की और स्मॉल यूनिट्स की। अब गाइस लास्ट वन आती है आपकी सीजीएस यूनिट। अगर हम आपसे बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट आपकी होती है अर्ग पर सेकंड। सीजीएस यूनिट आपकी होती है अर्ग पर सेकंड। तो अर्ग पर सेकंड क्या है, सीजीएस यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जो 1 वॉट होता है वो इक्वल होता है 1 जूल पर सेकंड इक्वल 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये रिलेशन को आप क्या अच्छे से क्या है ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा हॉर्स पावर। तो गाइस हॉर्स पावर क्या है, विगर यूनिट्स में आता है। अब जैसे अगर हम हॉर्स पावर की बात करें कि वॉट में कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर रिप्रेजेंट करता है 746 वाट को। 746 वॉट को अगर हम इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.746 किलो वॉट। तो ध्यान रखेंगे अगर वॉट में कहेंगे तो 746, अगर किलो वॉट में कहेंगे तो 0.746। तो गाइस ये आपकी विगर यूनिट्स भी हो गई, स्मॉल यूनिट्स भी हो गई। और गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगला वीडियो किस टॉपिक चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया।